अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शब बारात में किन किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती, यानी किन किन लोगों को अल्लाह इस रात कभी माफ़ नहीं करता। तो वो 8 लोग कौन से हैं, इसके साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं शब बारात में दुआ किस तरह करें कि कबूल हो जाए, और ये भी बताएंगे कि शब बारात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करते थे और शब बारात क्यों मनाते हैं। तो एक ही वीडियो में सारी बातें मालूम होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। शाबान इस्लामी साल का 8वां महीना है और ये वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में उठाए जाते हैं, और ये महीना रमज़ान के करीब है। इसीलिए जब भी ये महीना आता तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान के महीने तक सलामती के साथ पहुंचा दीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादातर नफिल रोज़े शाबान के महीने में ही रखते थे, और इसकी वजह आप फरमाते हैं कि इस महीने में मलकल मौत यानी मौत का फरिश्ता को उन लोगों के नाम लिख कर दिए जाते हैं जिनकी रूह कब्ज़ की जाएगी, जो इस साल मर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ैसला रोज़े की हालत में किया जाए। शब बारात की फजीलत। शाबान के महीने में एक बाबरकत और फजीलती वाली रात आती है जिसको शब बारात कहते हैं, जो कि शाबान की 15वीं रात होती है, और इस रात में नफीली इबादत की बहुत फजीलत है। शब बारात क्या है? शब हिंदी में कहते हैं रात को, और बारात का मतलब है बरी होना, आज़ाद होना, यानी गुनाहों से बरी हो जाना, छूट जाना। और अरबी महीने शाबान की 15 तारीख को ये रात होती है जिसको शब बारात कहते हैं। इस रात की इतनी फजीलत है कि अगर कोई बंदा सवाब की उम्मीद के साथ इबादत करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला बहुत जल्द गुनाह को माफ़ कर देंगे। फजीलत वाली रातें कौन कौन सी है? नंबर 1 लैलतुल कद्र, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है। नंबर 2 ईद उल फित्र की रात। नंबर 3 ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बानी की रात। नंबर 4 15 शाबान की रात यानी कि शब बारात। इस रात की क्या खासियत है? जैसे कि पूरा साल का बजट सरकार पेश करती है कि पूरे साल क्या हो गया, उसी तरह इस रात में आने वाले साल के तमाम कुदरती कामों का लेखा जोखा अल्लाह ताला फरिश्तों को दे देते हैं, जैसे लोगों की ज़िंदगी और मौत वगैरह। इस रात में क्या कोई ख़ास इबादत है? नहीं, इस रात में कोई इबादत ख़ास नहीं जो सुन्नत से साबित हो। हाँ, नफली इबादत कोई भी कर सकते हैं, जैसे नफल नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, अल्लाह का जिक्र करना, दुआ करना, क्योंकि ये रात बख्शिश की रात है। इसीलिए अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगना। क्या इस रात में सलातुल तस्बीह पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस रात में कोई इबादत ख़ास नहीं है, या नफिल इबादत जो भी चाहे कर सकते हैं। जहाँ तक सलातुल तस्बीह की बात है तो ये नमाज नफल है और फजीलत वाली है, आप चाहे तो पढ़ लें, क्योंकि इस नमाज की इतनी फजीलत है कि इसको सिर्फ इसी रात में नहीं बल्कि पूरे साल में कई बार पढ़ना चाहिए। क्या सलातुल तस्बीह जमात के साथ पढ़ी जा सकती है? नहीं, नफल नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी जाती, बल्कि उसे अलग अलग अपने तौर पर पढ़े। इस रात में इबादत मस्जिद में करे या घर में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, मतलब ये है कि फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नफल सुन्नतें और ज़िक्र से अपने घर को मुनव्वर और रोशन करो। और इस रात में इबादत नफल है, इसीलिए ये घर में करे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नफल इबादत के लिए लोगों का इकट्ठा करना ठीक नहीं है। अपने तौर पर जितना हो सके करना चाहिए। शब बारात में हमारे नबी का अमल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान को घर तशरीफ़ लाए और अभी पूरे कपड़े उतारे भी नहीं थे कि फिर पहनकर घर से निकल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चली गई, ये देखने के लिए आप कहाँ जा रहे हैं। तलाश करते करते मैंने आपको देखा कि आप मुसलमानों के कब्रिस्तान में हैं और
मोमिनों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे हैं। शब बारात में दुआ कैसे करें? अगर कोई अरबी दुआ याद ना आए तो इस दो तरह दुआ मांगे। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही सब पर एहसान करने वाला है, कोई तुझ पर एहसान नहीं कर सकता। ऐ उम्मत पर मेहरबान करने वाले, ऐ बंदों को अता करने वाले, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू गिरतों को थामने वाला है, बेपनाहों को पनाह देने वाला है, परेशान हालों का और मुसीबत के मारों का तू ही सहारा है। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा किस से मांगे, तू ही दाता है। मेरी बदबख्ती को दूर कर दे और अपने हलाल रिस्क से मुझे महरूम न कर। बेशक तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मेरी परेशानियों को दूर फरमा, चाहे उनको जानता हूँ या ना। यकीनन तू ही सबसे ज़्यादा एहसान करने वाला है। ऐ अल्लाह, नेक औलाद अता फरमा और हमारी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, वो छोटे हो या बड़े, जानबूझकर किए हो या अनजाने में, उजाले में किए हो या अंधेरे में। और ऐ अल्लाह, आइंदा हमें गुनाहों से बचने वाला बना दे और इन गुनाहों की नहूसत को मिटा दे। ऐ अल्लाह, ईमान पर खात्मा फरमा, हमारे माँ बाप, उस्ताद और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत अता फरमा दे और उनकी नेक दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें मांगना नहीं आता, हमें वो सब अता फरमा दे जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे मांगा और जिन चीज़ों से हमारी नबी ने पनाह मांगी। ऐ अल्लाह, उन तमाम चीज़ों से हमें पनाह दे। इस रात में किन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती? नंबर 1, मुशरिक, अल्लाह के अलावा किसी और से फ़ायदे और नुकसान की उम्मीद रखना और अल्लाह के अलावा किसी और को पूजना और इबादत करना। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाता जब तक कि वो तौबा ना कर ले। नंबर 2, दिल में कीना रखने वाला। कीना किसे कहते हैं? जब आदमी किसी आदमी को किसी पर गुस्सा आता है और सामने वाला इतना ताकतवर है कि उस पर गुस्सा निकालने और बदला लेने की कुदरत न हो तो उसके ज़ब्त करने से उसके दिल में एक किस्म का बोझ हो जाता है। इसी को कीना कहते हैं। उसका इलाज ये है कि उसको माफ़ करके उसके साथ मेल जोल व ताल्लुकात शुरू कर दिए जाए। नंबर 3, रिश्तों को तोड़ने वाला। रिश्तेदारों के जो हुकूक हम पर वाजिब है उनको अदा न करना, उनके साथ बदसलूकी करना, ताल्लुकात ख़त्म कर देना, ये रिश्तों को तोड़ने में आता है। ऐसा शख्स इस रात में बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 4, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला पाजामा। शलवार यानी लुंगी टखनों से नीचे पहनने के बारे में हदीस का फरमान है कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो अपना पायजामा या लुंगी टखनों से नीचे लटकाए। इस अमल की वजह से बंदा अपनी बख्शिश नहीं करवा पाता। नंबर 5, वालिदैन का नाफरमान। इस रात में अल्लाह की रहमत से महरूम रहने वाला शख्स वो भी है जो माँ बाप का नाफरमान है। नंबर 6, शराबी। शराब और नशे का आदि शख्स माफ़ नहीं किया जाएगा। नंबर 7, नाहक कत्ल करने वाला, बगैर किसी वजह के किसी का कत्ल करने वाला। नंबर 8, जिना करने वाला। नंबर 8, नामरहम को देखना, छूना, बिला ज़रूरत बात करना और नाजायज़ ताल्लुकात रखना जिना है। अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों से हमें बचाए, आमीन। अल्लाह ताला बड़ा गफूर और रहीम है। अगर कोई शख्स इन 8 गुनाहों में से है कोई एक गुनाह भी करता है तो उसे चाहिए कि वो ये ठान ले कि आज के बाद कभी ये गुनाह नहीं करेगा और आज से सिर्फ अल्लाह की इबादत करूँगा या करूँगी और गुनाहों से बचूँगी, तो अल्लाह उस शख्स को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे तक शेयर ज़रूर करें और साथ हमारे कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। अस्सलामु अलैकुम।